ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय और 48वां श्लोक चल रहा है। भगवान अभी तक अर्जुन को कर्मयोग बता रहे हैं और उस कर्मयोग में तुम्हारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब कार्य यहाँ बताते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। कर्म क्या है, कैसे होनी चाहिए? कर्म हमको समत्व को प्राप्त कराने होने चाहिए। जब तक हमारे कर्म समत्व को प्राप्त नहीं कराते हैं तब तक वो हमारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। जो सांसारिक बुद्धि लेकर कर्म कार्य करते हैं वो कर्म हमारे निष्फल है ना। याम इमाम पुष्पिताम वाच कहा था कि कैसे कर्म है तुम्हारे उस फूल की तरह। तुम कार्य कर रहे हो तो संसार में तुम सौंदर्य तो बढ़ा रहे हो, लेकिन उसका कोई फल नहीं है। तो फल के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? कौन से कर्म करने पड़ेंगे? तो बोलते हैं समत्व वाले। अच्छा, समत्व वाले कर्म तो करने हैं, लेकिन ये समत्व आएगा कैसे, ये भी प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं समत्व आएगा योग से। अब योग क्या है? योग है अनित्य को त्यागना और नित्य को प्राप्त करना। सकाम को छोड़ना और निष्काम को स्वीकार करना, उसको कहते हैं योग। योग वो है जो परमात्मा के साथ संबंध बना दे, वह परमात्मा को मिला दे या परमात्मा में जो है समाहित हो जाए, उसको भी योग कहते हैं। लेकिन यहाँ हमको योगस्थ कुरु कर्माणि ये ध्यान में देना है कि योगस्थ जिसमें वो जो स्थित है वो कर्म। अब योग में क्या स्थित है? तो पहले ही पतंजलि सूत्र में क्या आता है? योग चित्तवृत्ति निरोध। अब शुरू करना है यहाँ से कि हमारे चित्त की वृत्ति का निरोध कैसे हो, उसके लिए क्या उपाय है। तो यहाँ सबसे पहले तो कहा जिता सुनो। तुमको अपने शरीर को स्थिर रखना पड़ेगा, उसके लिए तुमको आसन को जीतना पड़ेगा। फिर प्राणायाम के द्वारा, ये योग तो है ही, लेकिन
उसमें इस योग में तुमको यम नियम, है ना, इसका पालन करना पड़ेगा। यम का मतलब होता है कि जितने भी एकादश इंद्रिया है उसको कंट्रोल करना। किस प्रकार? नियमों के अनुसार। नियम क्या है? आहार शुद्धि, सत्व शुद्धो। तुमको खान पीन पर भी ध्यान रखना। तो ये सब बातें आती है उसी के ऊपर। जो यम का अर्थ है वही समाधि छठक, शम दम उपरति तितिक्षा, इसी इसी में आ जाते हैं। तो उसी के अनुसार वो योगस्थ बन जाते। ये योग जिसकी वो जिसमें वो रहते हैं, इसमें रहते हैं योग में। यम नियम, आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि, यहाँ तक अगर हमारी अवस्था हो गई तो हम निष्काम कर्म की ओर जाएं। क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और हमें चित्त शुद्धि के कारण हम इस नश्वर संसार के पदार्थों को त्याग देंगे। वो अच्छे नहीं लगेंगे फिर, क्योंकि उसके लिए वो कर्म, जो पदार्थ गौण हो गए, मुख्य नहीं है, उसमें उसका कोई रस नहीं है। योगस्थ हो गए तो ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज ने उम्र के 22 साल में ही समाधि ली। और किस कारण? क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया था। पहले उनके गुरु जी थे निवृत्तिनाथ, उन्हीं के भाई, उनके निवृत्तिनाथ जी को गहनीनाथ, जो नाथ संप्रदाय के थे, उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत में समाधि योग सिखाया निवृत्तिनाथ महाराज को। और निवृत्ति नारद महाराज ने ज्ञानेश्वर महाराज को सिखाया। ये परंपरा चली आई वहां से। तो और गहनीनाथ के गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ आदि शिव जी से लेकर चलती है परंपरा। तो ये परंपरा में जो आते हैं, और उस योग का मतलब होता है कि यानी कि आसन किया, शरीर को फिट किया, निरोगी बनाया, वो नहीं है। उसको तो उसमें आते ही है यम, लेकिन नियमों का पालन। तुमको क्या खाना है, क्या नहीं, कैसा खाना है, कैसा रहना है, आचार संहिता संभालनी है, आचरण जो है चरित्र को संभालना है। ये सब चीजें जो है इसमें आ गई। तो उसमें वैसे कर्म, योगस्थ कुरु कर्माणि, तो योगस्थ करेगी तो उसमें त्याग आ जाएगा। त्याग भाव से जो कर्म करेगा। कौन सा त्याग? फल का त्याग, है ना। संगम त्यक्त्वा धनंजय, फलम संगम त्यक्त्वा धनंजय। जो फल का संग है, जो कामनाओं के साथ तुम कार्य करते हो और फिर उस फल की प्राप्ति नहीं होने के बाद दुखी हो जाते हो, तो उस फल का ही तुम त्याग करो। उसको, उसका त्याग करो। त्यक्त्वा संगम फलम धनंजय, उस फल का संग त्याग दो। फल का संग त्यागने के बाद क्या होगा? तुम्हारा, तुम जो है लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, है ना, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाए, जो इसमें तुम्हारा ध्यान जाएगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं। सिद्ध्या असिद्ध्यो, सिद्धि में और असिद्धि में फिर तुम सम रहोगे। समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उसमें तुम जो है समत्व हो जाओगे तो वही कर्मयोग तुम्हारा उच्चते कहलाएगा।
निष्काम कर्मयोग कहलाएगा। और तुम अगर सोचोगे कि निष्काम में नहीं सुख, सकाम में सुख है, सकाम ही करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसमें भी तो सुख है, स्वर्ग आदि का सुख है। इससे बढ़कर तो हमने कोई सुख देखा ही नहीं है। स्वर्ग आदि में कितना सुख है। जो सुख यहाँ इस धरती पर चक्रवर्ती राजा को प्राप्त है, उससे 100 गुना सुख उस स्वर्ग को बताते हैं। जो यहाँ चक्रवर्ती राजा, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसकी प्रजा पूर्ण अनुकूल है, जो किसी का विरोधी नहीं है, जिसको कोई भय नहीं है, ऐसे राजा को यहाँ जो सुख मिलता है, उतना ही सुख उससे 100 गुना ज्यादा सुख उस स्वर्ग को मिलता है, स्वर्ग में जाने वाले को मिलता है। तो ऐसे सुख का कैसे त्याग करे, इससे और बढ़कर कोई सुख है क्या। आप बोलते हैं समत्व हो जाओ, समत्व में क्या सुख रहेगा। सब समान हो गए तो उसमें कौन सा सुख है। तो कहते हैं तुमको दिखने में वो सुख तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अपेक्षा, जो आत्म सुख की अपेक्षा, ये बिल्कुल ही न्यून है, छोटा सा है। और जो इसको समझता नहीं है, वो बिल्कुल कृपण है। दूरेन ह्यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणमन्विष्ट कृपणा फल हेतवः। वो बड़े सुख को त्याग कर एकदम न्यून सुख, जो चाहने वाला है संसार के पदार्थ, तुच्छ पदार्थ को, जो आ, अनित्य पदार्थ को जो चाहने वाला है, उसको कृपण बोला गया। और पहले स्वतः ही अर्जुन ने अपने आप को कृपण भी कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता और मैं संकुचित बुद्धि वाला हुआ हूँ। मुझे ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सिर से ऊपर जा रही है, उसमें है क्या। मैं संकुचित हूँ, मैं कृपण हूँ, इसको ग्रहण करने में असमर्थ हूँ, है ना। कार्पण्य दोष हो पवत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्री निश्चित ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम सदिमाम त्वां प्रपन्नम। जब शरण गया, शिष्यत्व स्वीकार किया, कृपण कहा, अपने आप को अधम कहा, तब तो भगवान ने क्या किया, शुरू किया था। और अभी भी क्या कह रहे हैं कि जो न समझता है वो कृपण नहीं है। जैसे तूने कहा था, अब तुझे समझ में आ रही बात। तो यहाँ दूरे नह्यावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, जो सकाम कर्म जो है अच्छे लगते हैं, दूर से जो भोग है ना अच्छे लगते हैं, दूसरे का सुख बहुत अच्छा लगता है, दूसरे की बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है, दूसरे का रहन सहन बहुत अच्छा लगता लेकिन जब वही करने लगता है तो उसमें वो भी जाता है ना। और इतना अगाध पैसा है, लेकिन हर समय गार्ड घेरे रहते हैं, मन से बिल्कुल जीने नहीं देते। जहां जाओ वहां पहले परमिशन लेनी पड़ती कि हमको आपके प्रदेश में आना है। जब वो सरकार अनुमति देगा, सुख तो पूरा पूर है, राजयोग है, लेकिन बंधन भी है, पूर्ण रूप से सुख नहीं है। दिखने में तो अच्छा है कि वाह, कितने लोग मुझे मानते हैं, जहां देखो वहां मेरे लिए सड़क बन रही है, मैं जाऊं वहां वहां नई नई सड़क होती है, कितना सुख है। लेकिन अंदर से दुखी भी है। तो ऐसे जो दूर ये नैहावरम कर्म, और जहाँ ये कर्म तुमको सकाम कर्म जो है इस आत्म तत्व से दूर लेके जाते हैं, वो संसार में ही फंसाते हैं।
इसलिए बुद्धि योगा धनंजय, तो बुद्धि के योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न निम्न श्रेणी के है, ऐसा मान। इसमें उपाय क्या है? उसका निष्काम कर्म का जो है सहारा ले। शरणम, है ना, मन विच्छ बुद्धो, उस बुद्धि को शरण जा जो निष्काम की ओर है। कौन सी बुद्धि? व्यवसायत्मिका बुद्धि, रेके है कुरुनंदन, जो एक ही है, उस बुद्धि को शरण जा, तब जाके तुम सुखी हो जाओ। नहीं तो फल की इच्छा करोगे, है ना, फल है तब जो फल की इच्छा करता है वो दुखी हो जाता है, और उसी को कृपण कहते हैं। कृपणा अत्यंत दिन दुखी हो जाता है। तो इतना बड़ा सुख मिला है हमको, और हमने क्या किया? उसको व्यर्थ ही गमा दिया। आँख, कान, हाथ, पाँव, वाणी, ये सब इतना अच्छा मिला, सब अच्छा अच्छा ग्रहण करने के लिए मिला, लेकिन उसको हमने अलग मार्ग में लगाया। कोई कैसा जी रहा है, कोई कैसा जी रहा है। हम्म? भगवान प्राप्त हो गए, वरदान मांगने के लिए कहा, और भगवान को क्या कहता है कि हमको 2 बैल दे दो, खेती करना है। जब भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन मांगना ही नहीं आया। क्यों? कि वो बुद्धि कृपण है। कृपण बुद्धि क्या होती है? एकदम छोटी, निम्न प्रकार की, विकसित नहीं होती है, अविकसित होती है। तो ऐसी बुद्धि अगर हम चाहते हैं, तो हमारी बुद्धि वो संसार के पदार्थ ही मांगेगी, अगर हम उस अव्यवसात्मक बुद्धि के ही शरण में रहेंगे। इसलिए उसको त्याग कर तू समत्व बुद्धि को प्राप्त कर, और समत्व बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोग के अनुष्ठान की आज्ञा देना, तथा समभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाना। अब यहाँ कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाँ अतिह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगायुजस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त जहाँ इह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगायुजस्व योग कर्मसु कौशलम। कहते हैं कि बुद्धि युक्त सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति तस्मात्, जो समस्त बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को यही लोक में त्याग देता है ना। समय दुख, सुख दुख के समय कृत्वा, वही सुख दुख पाप पुण्य का विचार याद छोड़ दिया। पाप पुण्य करते रहोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति, पुण्य पाप करते रहेंगे तो नरक आदि की प्राप्ति। तो ये इसका विचार ही नहीं करना, ये विचार, ये कार्य कौन करता है? जो फल की इच्छा करने वाला। जब फल की इच्छा ही नहीं, तो ना पाप है ना पुण्य है, फिर वो फल रहित हो गया। वो फिर बुद्धि युक्त तो जहाँ थी, जहां जहां वो सोचेगा, उसको उसके सिवा और दूसरा कोई ही नहीं दिखेगा, समत्व हो गया, है ना। कहा पगडारू देखे अंधेरा, देखा तो सब वही नहीं घेरा। मीराबाई की अवस्था ऐसी हो गई कि अब पैर रखने के लिए जगह नहीं है, ऐसी बोलते हैं। जहां देखो वहां उसी की तस्वीर,
वही नजर में आता है, वही अनुभव में आता है। तो उसमें हमें कुछ अलग सा नहीं दिखता, इसलिए बुद्धि युक्त तो जहां थी, जहां भी देखो उसका वही चिन्ह दिखाई पड़ता है। वो वे सुकृत दुष्कृते, वो क्योंकि उसने पाप पुण्य को, सुकृत मतलब पुण्य, दुष्कृत मतलब पाप, वो पाप पुण्य को त्याग दिया। क्यों? तस्मात योगा युजस्व, योग उसने योग को धारण किया। और योग ही क्या होता है? सबसे बड़ा कर्म होता है योग। कर्मसु कौशलम। फिर वो पीछे नहीं आएगा, वो उसमें आचार्य हो गया, योग में आचार्य हो गया। अब उसको पूर्ण तरह से वो समझ में आया, और वो कर्म बंधन से छूट गया। उसने छूटने का उपाय ढूंढ लिया, कौशल है ना, बोला बड़ा कुशल है। कुशलम अपत्य कौशल, कुशल जो होता है उसको बोलते कौशल। तो यहाँ यहाँ तक हम 50 श्लोक तक आ गए हैं। 51, हाँ 50 श्लोक तक। शेष कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।